हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कैडेना का। केडीएच का सिंबल है, ये किस तरह का कॉइन है, किस तरह से दूसरे कॉइन से डिफरेंट है, मतलब आगे चल के इसमें कितना पोटेंशियल है, इसका इकोसिस्टम कैसा है, अडॉप्शन किस लेवल पे है, एंड बेसिक जो डिटेल्स से लेके एडवांस डिटेल तक सारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दे कैन नो अबाउट कैडेना। बेसिक डिटेल अगर आप देखोगे तो करंट में $1.3 पे ट्रेड कर रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 198.04 मिलियन में है, और जो इसकी मैक्सिमम और टोटल सप्लाई 1 बिलियन हो सकती है। $273.3 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। अगर आप बाई करना चाहो तो बाइनेंस पे अवेलेबल है, क्यूकॉइन पे अवेलेबल है। डेक्स पे बाई नहीं कर पाओगे, क्रॉस चैनल एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसी के डेक्स पे आप बाई कर सकते हो। प्रेफरेबली इफ यू वांट टू बाय, आप प्रेफर करो बाइनेंस पे ही बाई करना। और ये मैं कई अदर मतलब वीडियोज में बता चुका हूँ क्यों आपको बाइनेंस ही प्रेफर करना चाहिए। अब ये वर्क कैसे करता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। इसने एक रिवॉल्यूशनरी काम किया है कि जो बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ डेक को कंबाइन किया है, यानी प्रूफ ऑफ वर्क वही सारे फीचर यूज करता है जो बिटकॉइन करता है, लेकिन एडिशनली ये इतने अच्छे खासे लेवल पे स्केलेबल है। जो बिटकॉइन जहां पे लैग कर रहा है, यानी एक प्रॉब्लम स्केलेबल नहीं है। 7 ट्रांजेक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी है, बिटकॉइन का नेटवर्क काफी स्लो है। जब भी बात आती है कि बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखते हैं, लेकिन जब अडॉप्शन आता है कि उसको पेमेंट मेथड के तौर पे यूज किया जाए, तो वही वो टीपीएस वाली जो चीज है वो बीच में आ जाती है। उस केस में जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मानते हैं कि या तो डिफिनिटी नेटवर्क का जो नेटवर्क है, यानी एक फीचर जिसमें उन्होंने बिटकॉइन को ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया है, या फिर लाइटनिंग नेटवर्क इसका पोटेंशियल सॉल्यूशन है। ये वो सारी चीज अच्छी तरह से करता है जो बिटकॉइन में लिमिटेशन है, इसको इसने ओवरकम किया है। अभी इसने क्या किया, प्रूफ ऑफ वर्क के साथ डेक को कंबाइन किया है। इसमें एक लेयर वन चेन के साथ साथ लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन भी है। और उसके साथ ये ऐसा समझो 4,80,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड तक सेटलमेंट करने की कैपेसिटी रखता है। जो इसका लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन वो नियर अबाउट ऐसा समझो अप टू 8,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकता है, और लेयर वन ऑलरेडी काफी स्केलेबल है ही। तो अभी इतना एग्जिस्टेंस मतलब जो इतना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना यूज में नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो लेयर वन और लेयर टू मिलकर ये पूरी दुनिया के इकोसिस्टम को एम्पावर कर सकता है। इतना इसमें पोटेंशियल है। जो इसका लेयर वन नेटवर्क है वो चेन वेव की तरह काम करता है, इसको मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा अभी। और ये एक ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर लेगी, क्योंकि जो लेयर टू है वो डैग बेस्ड है। तो डैग में क्या करते हैं, मतलब लाइक उसमें तो बहुत सारे लाइक ओपन स्ट्रक्चर हो जाता है। तो नियरली आप ऐसा समझो 3 कंफर्मेशन करता है, 3 रैंडम चेन के साथ इंटरेक्ट करके। अब रैंडम इतना मतलब होता है कि वो मतलब ऐसा समझ लो स्पॉन्टेनियसली डिसाइड होता है। अगर कोई व्यक्ति इसको मतलब अल्टर करना चाहेगा तो उसे एक नहीं, इसकी सारी जितनी भी पैरेलल में ब्लॉकचेन जो रन कर रही है उनको सबको हार्ड फॉर्क करना पड़ेगा, विच इज नियर टू इम्पॉसिबल। किसी के लिए इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा। पहले 10 जो ब्लॉकचेन थी साइमल्टेनियसली वर्क कर रही थी, अभी क्या होगा, उन्होंने उसको डबल कर दिया, 20 कर दिया है। तो ये भी इसमें एक इम्प्रूव वर्जन हो गया। ये मैं अभी तक अपडेटेड नहीं था कि उन्होंने ये 20 वाला कर दिया है। तो वो अभी मुझे रिसेंटली इसका एनालिसिस किया तब पता चला। अब यहाँ पे दूसरी चीज देखो, पैक्ट। पैक्ट इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज को रखा है। इसका एक एडवांटेज है, ह्यूमन रीडेबल है। ज्यादातर लैंग्वेज अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल्स में होती है, विच क्रिएट्स अ बैरियर कि जो मतलब लाइक मास अडॉप्शन की बात आती है तो सारे लोग इतना अच्छे लेवल पे स्किल्ड नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई होते हैं मतलब जैसे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, तो ये जो बैरियर है उसको मतलब काफी हद तक हटा देगी, और बहुत इजीली लोग ऑनबोर्ड हो सकते हैं, और मास अडॉप्शन में इसके लिए काफी हेल्पफुल मतलब रहेगी जो पैक्ट लैंग्वेज है। ऑब्वियसली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड है एंड बहुत सेफली एंड सिक्योरली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है। क्यूरो इसकी कैडेना की लेयर टू ब्लॉकचेन है जो अप टू 8,000 ट्रांजेक्शन तक कर सकती है। 500 नोड्स हैं, तो वेल डिसेंट्रलाइज्ड है, उसकी भी कोई हमें दिक्कत नहीं है। एंड अगर लेयर वन लेयर टू को मिला दिया जाए तो नियरली आप ऐसा समझ लो 4,80,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड तक इसकी मतलब एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी है। क्यूरो के बारे में आपको बता चुका हूँ, और पैक्ट के बारे में भी। अब थोड़ा सा देखते हैं इनका जो चेन स्ट्रक्चर है, इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। वेबसाइट इनकी थोड़ा हैवी डाटा इन्फॉर्म्ड है। आप ऐसा समझो कैसे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप 19 आपको चेन देख रहे होंगे, एक्चुअली 20 चेन साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं, जिसमें ट्रांजेक्शन कंफर्म करने के लिए रैंडमली स्पॉन्टेनियसली डिसाइड करता है, 3 ब्लॉकचेन के साथ कंफर्म करेगा, एंड देन फिर ट्रांजेक्शन कंफर्म होती है। उस केस में अगर कोई व्यक्ति इसको हैक करने का कभी डिसाइड करे, तो उसे साइमल्टेनियसली 20 की 20 ब्लॉकचेन को हार्ड फॉर्क करना पड़ेगा, विच इज नियर टू इम्पॉसिबल। नियर टू इम्पॉसिबल मतलब उसके लिए इतना ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर और इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क चाहिए होगा। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑलरेडी हो गया है, तो इसको इतनी इजीली वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। भविष्य में अगर जरूरत पड़ी इसको और ज़्यादा स्केलेबल बनाने के लिए, तो ये नियरली ऐसा समझ लो ये एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो इन्फाइनाइट स्केलेबल हो सकती है, क्योंकि ये फर्दर और ब्लॉकचेन को स्प्लिट कर देंगे, और ये उसी तरीके से मल्टीप्लाइड हो जाएगी इसकी जो स्केलेबिलिटी है, और भी अच्छे खासे लेवल पे।
तो ये एक रीजन है कि सिक्योरिटी फैक्टर इसका डेफिनेटली अच्छा है, वहां पे ये इसको प्लस पॉइंट है। दूसरा, अगर आप बात बोलोगे जो पैक्ट जो इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो लैंग्वेज है उसमें भी इसको एडवांटेज है। एंड तीसरा मैं एडवांटेज बता रहा हूँ आपको अभी इसके, एक पर्सन है जिस जिस जो मतलब डॉक्टर स्टुअर्ट हैबर, जो अमेरिकन, लाइक ही इज एन अमेरिकन एंड क्रिप्टोग्राफी में काफी पहले से काम कर रहे हैं, यानी बिटकॉइन के आने से भी काफी पहले से ये इनके एडवाइजर हैं। और इनका ही नाम, यानी इनके लिखे हुए जो रिसर्च पेपर्स हैं उसको कई बार साइट आउट किया गया था। जो बिटकॉइन का जो आप वो कहो ना व्हाइट पेपर जो लिखा था जो सतोशी नाकामोटो ने, तो कई बार इनका नाम साइट आउट किया था कि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बताई है इस तरह से इसकी रेफरेंस ले लेके। तो वन ऑफ द वेल रिनाउंड पर्सन है। अगर बिटकॉइन को, अगर मतलब आप ऐसा कह सकते हो, बिटकॉइन का आइडिया का अगर सोर्स भी अगर आप कहोगे तो इनको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बट एक्चुअली इसको विजन को जो रियलिटी में कन्वर्ट सतोशी नाकामोटो ने किया था। नोबडी नोज ही वाज अ पर्सन, कि वो एक ग्रुप का नाम था। बस यही पता है कि सतोशी नाकामोटो वाज रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग बिटकॉइन। तो ये एडवाइजर का होना इसके लिए अनदर पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर आप यहाँ पे विकिपीडिया पे जाके देखोगे, इनके बारे में पढ़ सकते हो। ही इज एन अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर और काफी पहले से मतलब इन्होंने क्रिप्टोग्राफी के फील्ड में काफी अच्छे लेवल पर काम किया है। तो ये एक इनके लिए पॉजिटिव फैक्टर है। नेक्स्ट थिंग, दे ऑब्वियसली हैव द ग्रांट प्रोग्राम। अभी रिसेंट में लिखा है, तो अगर एक साल पहले ग्रांट प्रोग्राम आ जाता तो ये और भी अच्छे खासे लेवल पे रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता। लेकिन फिर भी अभी हम देखेंगे कितना भी कर पाएगा। रिसर्च डेवलपमेंट वेंचर फंड, एक्सेलरेटर प्रोग्राम एंड दे ऑल्सो हैव द इनक्यूबेटर। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इनके जो मेन फीचर हैं, पहले तो सेफर एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज फाइन। नो कॉस्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन फीस काफी कम है। नो कॉस्ट नहीं कर सकते बट नियरली काफी कम है। और जो कंज्यूमर्स के लिए काफी इफेक्टिव है। एनर्जी एफिशिएंट एट स्केल, इतना ज्यादा मतलब इन्होंने डेक के कंबाइन होने की वजह से तो जो ट्रांजेक्शन पर सेकंड जो ज्यादा इनको जरूरत पड़ती है तो अचीव कर पाते हैं, लेकिन एनर्जी रिलेटिवली कम कंज्यूम होती है कंपेयर टू जितना प्रूफ ऑफ वर्क में जाती है। प्रूवन सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल स्केलेबिलिटी। प्रूवन सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ जो ब्लॉकचेन का स्प्लिट हो जाना कई उसमें, और इंडस्ट्रियल स्केलेबिलिटी मतलब मास लेवल पर इसका अडॉप्शन हो सकता है। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे आती है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पहले थोड़ा सा देखते हैं इसका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में यहाँ पे 53 प्रोजेक्ट दिखा रहा है, पर 53 प्रोजेक्ट नहीं है और कम है इसमें, क्योंकि आप मेजरली देखोगे आपको वॉलेट और एक्सचेंज भी इन्होंने इसमें नाम लिख दिया, जैसे कि कॉइन गेट डॉट आई एक्सचेंज है जिन पे ये लिस्टेड है। ओके एक्स, बिटरेक्स ग्लोबल, तो ये क्रिप्टो डॉट कॉम ये एक्सचेंज है। तो ये आप इनको प्रोजेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्ट इस पर रिलेटिवली काफी कम है। वेलास पे से भी ज्यादा प्रोजेक्ट अभी करंट में है। नियरली आप ऐसे समझ लो 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट अभी लाइव है वेलास पे। 100 प्लस प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है। तो इस मामले में वेलास को एक प्लस पॉइंट जाता है, इसको एक मतलब थोड़ा सा लैग कर रहा है इस मामले में। लेकिन अभी ये जो लेके आए हैं मतलब जो ग्रांट प्रोग्राम $100 मिलियन का, तो उससे डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। लेकिन वेलास में भी पहले से ही है जो ग्रांट प्रोग्राम है, और उससे कई सारे प्रोजेक्ट को ऑलरेडी ग्रांट मिल भी चुका है। इफ यू वांट टू नो व्हाट द टीम यू कैन सी, और बेसिक डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे उन्होंने अवेलेबल कराया कि Cadena ने लॉन्च किया $100 मिलियन का ग्रांट प्रोग्राम है, जो इनमें उन्होंने बोला है कौन से प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड करने वाले हैं। गेमिंग, मेटावर्स, एनएफटी, वेब3, डिफाई एंड डाउज। एंड उसमें इन बेसिस पे वो जज करेंगे टेक्निकल स्ट्रेंथ, डिटेल ऑफ स्पेसिफिकेशन, टीम एक्सपीरियंस, यूजफुलनेस टू द Cadena इकोसिस्टम। ये 4 फैक्टर देख के वो डिसाइड करेंगे कि ग्रांट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब थोड़ा सा फर्दर अदर डिटेल में जाते हैं। इकोनॉमिक मॉडल में आप थोड़ा सा यहाँ डिटेल में समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। ये जुड़ा है टोकोनोमिक से। अब क्योंकि ये प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है, तो अब इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन इसको पहले कंक्लूड कर दूं तो ये भी उसमें इंक्लूड कर लूंगा। तो अब प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है तो ऑब्वियसली इसकी माइनिंग होती है। माइनिंग होती है तो माइनिंग होगी तो इमिशन होगा, और जो टोकन है वो सर्कुलेशन में आएंगे। एंड माइनिंग के साथ साथ इसके जो इनिशियल स्टार्ट हुआ था तो पहले एक सर्टेन सप्लाई भी थी, वो भी अनलॉक होके सर्कुलेशन में आएगी। तो कितना सर्कुलेशन में आएगी 2024 तक, वो हमारा एस्टिमेशन लगाना इंपॉर्टेंट है। माइनिंग का रेट आप देख सकते हो कि माइनिंग का मिशन किस तरह से चलेगा, ये ग्राफ अवेलेबल करा दिया है। कब तक है, 2040 तक इस तरह से माइनिंग का मिशन चलेगा। और उसके बाद दूसरा, उन्होंने जो जेनेसिस प्लेटफॉर्म एमिशन है, तो उन्होंने वो बताया कि जो जेनेसिस के कॉइन है वो 2025 से लगभग थोड़ा पहले ही वो खत्म हो जाएंगे, फिर ये मिशन बंद हो जाएगा, ये कांस्टेंट चलेगा और उसके बाद सिर्फ माइनिंग मिशन चलेगा। अगर आपको इन्होंने फिर एमिशन रेट को कम भी किया है। अगर आपको कंक्लूड करके समझना है तो आप ऐसा समझ लो, माइनिंग का जो एमिशन रेट है वो 23% पहले था। अभी जो करंट में इसको देखोगे, टोकनोमिक्स पार्ट ये है कितना टोकन मतलब कहाँ कहाँ अलोकेट हुए, और जो अब
कंबाइन करके देखोगे तो मैं आपको लास्ट में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने अपडेट किया है। सॉरी, 1 मिनट। सो माइनिंग का एमिशन वैसे यहाँ पे इन्होंने अपडेट किया है, नियरली आप ऐसा समझ लो 46% का माइनिंग जो एमिशन है वो रहेगा लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे माइनिंग का एमिशन रेट है 23% अनचेंज इनिशियली। अब टोटल एमिशन अगर हम काउंट करें तो माइनिंग का प्लस प्लेटफॉर्म का कौन सा है, जो इनिशियली जो सप्लाई जेनेसिस के टाइम पे क्रिएट हुई और वो भी अनलॉक होकर सर्कुलेशन में आई। तो इनिशियली ओल्ड जनरेशन जेनेसिस रेट मतलब कितना था, 72%। बाद में इन्होंने उसको कम कर दिया। तो टोटल इमिशन माइनिंग प्लस प्लेटफॉर्म विद रिड्यूस्ड प्लेटफॉर्म रेट अब कितना हो गया है, 46%। 46% इमिशन काफी ज्यादा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जाता है क्योंकि सप्लाई सर्कुलेशन में ज्यादा आएगी, लेकिन फिर भी हम एस्टिमेशन देखते हैं कितना जा सकता है और कितना लगभग मतलब सर्कुलेशन में होगी सप्लाई। बर्न मैकेनिज्म इसमें कोई है नहीं है, तो सप्लाई के घटने का भी कोई वो नहीं दिख रहा कि कितनी घटेगी। अब थोड़ा सा देखते हैं टीवीएल इसमें कितनी है। टोटल वैल्यू लॉक सिस्टम में है $6.1 मिलियन की, तो यहाँ भी थोड़ा सा इसको नेगेटिव पॉइंट जाता है कि टोटल वैल्यू लॉक सिस्टम मतलब इको सिस्टम में कम है। वेलास में थोड़ा इससे ज्यादा है, इससे काफी मतलब कम पे है, अभी वेलास ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसकी 6.4 मिलियन है। और जब मैं बोलता हूँ कि वैग्यू सेप बहुत जब मैंने आपको रिकमेंड किया ना टॉप 15 कॉइन में, तो उसका अनदर रीजन जो वैग्यू सेप को वहां रिकमेंड करने का था, वेलास इकोसिस्टम का काफी बड़ा हिस्सा $4.7 मिलियन तो सिर्फ वैग्यू स्वैप की वजह से ही है। तो इस वजह से वैग्यू स्वैप को वहां पे इंक्लूड किया था। अब थोड़ा सा मैं कंपेरिजन भी दिखा दे रहा हूँ कि वेलास एक्चुअली लेयर 1 ही है, और लेयर 1 होने के बाद भी 50 से 75,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड तक एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी रखती है। प्रोजेक्ट ज्यादा हो रहे हैं उस पर, इंक्यूबेटर प्रोग्राम मतलब जो ग्रांट जो प्रोग्राम उनका ऑलरेडी है एक्टिव, और 30 प्रोजेक्ट उनके लगभग अभी रन कर रहे हैं। 100 प्लस अंडर डेवलपमेंट है। तो इसमें जो प्लस पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी एडवाइजर और जो कंसेंसस फॉलो कर रहे हैं, और मतलब जो नेगेटिव पॉइंट का है, टीवीएल इनकी काफी कम है। और दूसरा इकोसिस्टम में भी प्रोजेक्ट काफी कम है, मे बी आगे इंप्रूव हो जाएंगे। और मतलब जो मेन पॉइंट है वो है इमिशन रेट, तो इमिशन रेट काफी ज्यादा 46% का काफी ज्यादा सर्कुलेशन में आ रही है सप्लाई। अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं क्या ऐसा मतलब फैक्टर है जिसको आगे बड़े लेवल पे लेके आ सकता है। कंक्लूड करके अगर मैं बताऊं तो आप ऐसा समझ लो बहुत ही अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन यूज में नहीं है। क्योंकि जब तक इतने ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज में नहीं आएगा, तब तक आप मतलब लाइक इसमें वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। इसका ट्रू पोटेंशियल तब पता चलेगा जब इसका मास अडॉप्शन होगा बड़े स्केल पे, तो इसका ट्रू पोटेंशियल देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज एक और ध्यान रखना, आगे चल के इसको प्रूफ ऑफ वर्क के लिए क्रिटिसिज्म मिल सकता है, क्योंकि इथीरियम पहले तो नहीं कोई बोलता था। इथीरियम जब ग्रो कर गया, जब ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होने लगी, तो इथीरियम को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। और 2020 से उसने फिर बीकन चेन लॉन्च करके, और रिसेंटली उसने जो मर्ज कंप्लीट किया 2022 में, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट, तो वो उसको फिर प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट होना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। थोड़ा सा देखते हैं प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट। अभी 198 मिलियन सर्कुलेशन में है सप्लाई। और अगर आप ऐसा समझो 46% का अगर मतलब इसमें जो इमिशन इमिशन होता है, तो 92 मिलियन एक साल में लगभग सर्कुलेशन में और आ जाएगी। अगर मंथली आप देखोगे तो नियरली ऐसा हो जाएगा 7.6 मिलियन सप्लाई हर महीने सर्कुलेशन में ऐड होगी। अगर हम 2024 तक देखें तो हम नियरली ऐसा समझ लो 290 मिलियन के आसपास बुल रन के टाइम पे इसकी सप्लाई होगी सर्कुलेशन में। तो 290 मिलियन के हिसाब से अगर हम देखें कितना फिजिबल इसके लिए मार्केट कैप दिख रही है, कहां तक जा सकता है, पिछले बुल रन की अगर बात करें मार्केट कैप की, तो ये अच्छा खासा $3 बिलियन की मार्केट कैप, 3.6 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप आसपास चला गया था। अभी इसको और भी अच्छे लेवल पर ग्रो होना बाकी है। तो इसके लिए अभी जैसे कुछ लोग हैं मतलब जो प्रेफर किए हैं, जिल किया है या फिर फ्लो नेटवर्क है, ये सब है, उनसे एटलीस्ट इसको बेटर अडॉप्शन मिल जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। और अगर करंट में देखोगे 15 से 20 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप इसके लिए फिजिबल दिख रही है, और उसके मैं रीजन बताऊंगा क्यों फिजिबल दिख रही है। अगर 15 से 20 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप पे जाता है 290 मिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ, तो आप ऐसा समझ लो नियरली 50x टू 68x करने का पोटेंशियल है। अब इसमें जो मास लेवल पे मतलब अडॉप्शन अगर होता है, विच विच विल हैपन, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी फैक्टर काफी अच्छा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, आप देख रहे हो ना, जैसे सोलाना कंजेस्टेड हो जा रहा है, सोलाना कभी कभी मतलब ब्लॉकचेन हाल्ट हो जा रही है। बीएनबी की जो ब्लॉकचेन है यानी बाइनेंस की स्मार्ट चेन, उसको अभी एक मतलब पोटेंशियल मतलब जो एक्सप्लॉइट की वजह से ही मतलब बंद करना पड़ा, फिर दोबारा री मतलब चालू की गई। और पॉलीगन भी एक दो बार कंजेस्टेड हो चुकी है, लेकिन अभी बेटर चल रही है, और वो कटिंग एज मतलब टेक्नोलॉजी पे काम भी कर रहे हैं, मतलब उसको और भी इंप्रूव करने का पे काम कर रहे हैं। तो पॉलीगन फिर भी बेटर कंडीशन में मतलब माइनर उसमें स्लो डाउन देखने को मिला है।
लेकिन सोलाना में एक दो बार थोड़ा सा हैवी स्लो डाउन देखने को मिला, स्पेशली इस साल की शुरुआत में। उस केस में ब्लॉकचेन जो मास लेवल पर अडॉप्शन के साथ सिक्योरिटी को अच्छे लेवल पर प्रोवाइड कर पाए, वो डेफिनेटली आगे चल के लाइमलाइट में आएंगी। वेलास में क्या, वेलास में भी वही फीचर है। वेलास में एक्चुअली एआई मॉड्यूल है। जब भी ऐसा होता है डीडीओएस अटैक अटैक हो या फिर मतलब उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाए, तो वो इमीडिएटली चेन को स्लो डाउन कर देता है, और जिससे क्या होता है, जो हैकर्स वो चाहेंगे तो फंड ज्यादा बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे। और फिर जब जब सब डीडीओएस अटैक ओवर हो जाता है, देन वो एक्सेलरेट करके ब्लॉकचेन को फिर से दोबारा उसी स्केलेबिलिटी पे ले जाता है जिस पे वो ऑप्टिमम कंडीशन में होती है। तो वेलास को मैंने बहुत सोच समझ के चूज किया है। जब भी मैं बताता हूँ उसको, मैंने अच्छी तरह लेयर वन ब्लॉकचेन सब एनालाइज करके तब वेलास को चूज किया। सबसे ज्यादा पोटेंशियल मुझे इसमें दिखता है, लेकिन इसमें भी पोटेंशियल है। 50 to 68 8x दिख रहा है। अगर इसका मास अडॉप्शन हो गया तो ये और भी अच्छे खासे लेवल पे जा सकता है। इसलिए पोटेंशियली, मतलब मैं बता रहा हूँ, अभी और भी एनालाइज करेंगे और भी सब अपडेटेड रहेंगे। पोटेंशियली अगर हम देखें, वैसे तो हम 100x जेम खोज रहे हैं ऑलरेडी, मतलब जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे उतना ज्यादा 100x जेम मिलने की संभावना होगी। जो हम टॉप 20 लिस्ट में रखेंगे तो पोटेंशियल इसका नाम भी वहां पे हो सकता है। बाकी सारी चीज अच्छी है, बस टीवीएल और जो प्रूफ ऑफ वर्क होना है इसका, और उसके साथ इकोसिस्टम अभी बहुत छोटा है, ये चीजें इसकी अभी थोड़ी सी लैग कर रही हैं। तो फिर भी आप स्मॉल अमाउंट में बाई करना चाहो तो आप बाई कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। कॉइन वैसे अच्छा है, टेक वाइज काफी अच्छा है, लेकिन कुछ चीजों में मान कर रहा है बस। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द, लाइक आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।